क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, ऐसे कोई आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है? एंड उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? हमें क्या फील होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि हम अपने ऑब्सेशन के साथ जी रहे हैं दैट वी वांट टू मैनिफेस्ट समवन और समथिंग। बट हम भूल ही गए कि अगर हमें कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हमारे साथ क्या क्या होगा। What are the signs? What are the symptoms that somebody is trying to manifest us? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग नहीं, मोर लाइक डेली सेशंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट प्लान इंक्लूड किया है। आप मुझे मेल में वो लिख के भेज सकते हैं। और एंड इफ़ यू लाइक कि मुझे ना कोचिंग चाहिए ना डेली सेशंस, मुझे सिर्फ एक डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए या सिर्फ एक कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। सो मैं आपको आज साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको पता लग सकता है कि हाँ, इफ समबडी इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अस। सबसे पहला साइन है हमारा कि हमारे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, मतलब बहुत इमोशनल स्टेट से हम गुजरेंगे। अब इमोशनल में सिर्फ सैड का मतलब नहीं है, मतलब हो सकता है आप नर्वस हों, आप एक्साइटेड हों। ऑल ऑफ द सडन ये जो सीज़न चल रहा है इस टाइम पे इंडिया में, दिस इज़ वेयर विंटर्स आर कमिंग एंड विंटर्स आने से पहले वी फील समथिंग मैजिकल एंड यूजुअली इस पीरियड के दौरान वी फील लाइक कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। नर्वसनेस भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी, बटरफ्लाइज भी होंगे, पर एट द सेम टाइम हो सकता है आपको इंटेंस पीस भी लगे कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है, एवरीथिंग इज काम। हो सकता है यू फील कि अच्छा ठीक है, इतने टाइम से मैं ऑब्सेस्ड थी अबाउट समथिंग एंड नाउ यू फाइनली डिसाइडेड कि ओके, मे बी आई डोंट वांट दिस, मे बी आई डोंट वांट दैट। मतलब कुछ ना कुछ जो आपका कांस्टेंट ऐसे रहता है वो ऐसे ऐसे होगा। ओके, सो सबसे पहला साइन है दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स थ्रू आउट द डे विदाउट एनी रीजन। You can feel excited, nervous and at the same time happy also. उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस एंड यू आर आस्किंग योर सेल्फ कि यार ऐसे तो मेरे साथ कभी होता नहीं है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैंने तो कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा, या मैंने कभी ये सब इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना इंटेंस, मैं सिर्फ अपना दिमाग खाली रखना चाहता हूँ। नंबर वन साइन आपका यही है। अगर आप नहीं चाहते किसी के बारे में सोचना और आप सोच रहे हो और आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू है, हमें ना फिजिकल सेंसेशंस फील होते हैं। ठीक है, जब हमें ये फीलिंग आएगी, जब हमारे मूड स्विंग्स होंगे, हम नर्वस भी फील करेंगे, हम हैप्पी भी फील कर सकते हैं, हम एक्साइटेड भी फील कर सकते हैं कि कुछ नया होने वाला है। उस टाइम पे हमें हमारे हार्ट एरिया में या हमारे सोलर प्लेक्सस में या हमारे हेड एरिया में टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी, इन तीन जगहों पे या किसी एक जगह पे भी हो सकती है। लाइक एक टिंगलिंग, वार्मथ या लाइट सा प्रेशर होगा जो हमें थोड़ा सा एक्साइटेड भी रखेगा। साथ ही साथ वी आर लाइक क्वेश्चनिंग ऑल्सो, हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम वी आर एक्साइटेड ऑल्सो। ये वार्म लाइट प्रेशर सा हमें अपने हार्ट एरिया या सोलर प्लेक्सस या हार्ट हेड एरिया के आसपास फील हो सकता है। इसका मतलब है कोई आप पे अपनी एनर्जीज फोकस कर रहा है। थर्ड साइन है कि आपका ना इतना ज़्यादा दिमाग उनकी तरफ जाएगा, इतना ज़्यादा आपका इतना मन करेगा उन्हें कांटेक्ट करने का, इतना ज़्यादा कि आप बोलोगे कि यार मैंने तो कभी इतना सोचा भी नहीं डेप्थ में, मेरे दिमाग में ये बंदा कैसे आके बैठ गया है, या मेरे दिमाग में ये लड़की आके कैसे बैठ गई है, एंड वाई आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट देम, वाई।
मतलब मेरे को तो कांटेक्ट करना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अर्जेस होती हैं कि हमें कांटेक्ट करना चाहिए। लाइक हमारे 24/7 हमारे दिमाग में चलना ही वो शुरू हो जाएंगे। विल बी लाइक वाओ, मतलब इतना क्यों सोच रहे हैं हम। दैट इज योर थर्ड साइन। और फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ साइन जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, हमें उनका नाम या उनसे कोई जुड़ी हुई चीज़, मतलब ऐसी सिंक्रोनिटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी हमारी लाइफ में कि उनका नाम बार बार हमारे सामने फ्लैश करना शुरू कर जाएगा। गाड़ी के पीछे, ईमेल्स पे, कहीं शॉप पे गए, वहाँ पे किसी ने किसी को आवाज़ लगाई, आपने किसी उन्हीं का नाम सुन लिया, या मतलब हर जगह उनका नाम फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। कभी ईमेल पे दिख जाएगा, कभी किसी दीवार पे लिखा हुआ लिख जाएगा, कभी हमें अपने फ़ोन में कहीं इंस्टाग्राम रील पे दिख जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा हमें वो दिखना शुरू हो जाएगा कि हम उसके बारे में सोचना मजबूर हो जाएंगे, एंड हमें लगेगा कि हम सोच रहे हैं, ये हमारा दिमाग है जो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई और हमारे लिए अफर्म कर रहा है, इसलिए हमें ये सब दिख रहा है। सो इट्स लाइक मैजिक। और ऐसा भी हो सकता है, एक साइन ये भी हो सकता है कि जैसे जो सॉन्ग आपने मतलब जो सॉन्ग कभी आपने उनके साथ सुना हो, या आपका कोई स्पेशल मोमेंट रहा हो उस सॉन्ग पे, वो सॉन्ग आपको ऑल ऑफ द सडन ऐसे ही कहीं चलते फिरते सुनाई दे दिया, जैसे शादी वाले घर में सुनाई दे रहा है, या मतलब आप किसी की गाड़ी में हो वहाँ पे सुनाई दे रहा है, या आप मॉल में हो, मॉल में बज रहा है, एंड यू लाइक ये गाना इतने टाइम से मैंने सुना नहीं था, ऑल ऑफ द सडन अब ये क्यों प्ले हो रहा है, मतलब दिस इज सो आउटडेटेड। मतलब हमारे दिमाग में आएगा कि यार ये सॉन्ग तो इतना आउटडेटेड है, ये तो अभी नया भी नहीं आया है, देन व्हाई इज इट लाइक ये प्ले क्यों कर रहे हैं। यूजुअली मतलब वो आउट ऑफ द ब्लू होगा, एंड आपको याद आएगा कि अच्छा ये सॉन्ग मैंने उस टाइम पे सुना था, ऐसे ऐसे हुआ था, एंड आप फ्लैशबैक में जाना शुरू कर दोगे। मतलब आप ये सब तो देख ही रहे होंगे, साथ ही साथ आप फ्लैशबैक में भी जी रहे होंगे। मतलब 24/7 आपका माइंड सैचुरेट हो रहा होगा उनसे, क्योंकि कोई आप पे अपनी सारी एनर्जीज लगा रहा है। हमें एक साइन और है, सिक्स्थ साइन ये होगा एनॉमलीज। ओके, टाइम एनॉमलीज। मतलब हमें रिपीटेड नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, लाइक 111, 222, 333, 999। मुझे इतने रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं कोई हिसाब नहीं, पता नहीं क्यों। एंड मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स बताते हैं कि हमें तो रिपीटेड नंबर्स बहुत टाइम से दिख रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। अगर आप हर एक नंबर का मीनिंग याद नहीं रख सकते, आप सिंपली गूगल कर लो, लाइक दिस ये वाले नंबर का मीनिंग क्या है, जस्ट डू दैट। आपको अगर ये साइंस दिख रहे हैं, दैट मीन्स समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू। अगर आपके साथ ये सारे साइंस मैच कर रहे हैं, इसमें से 3 या 4 भी अगर मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू। एंड आपको लग रहा है कि हाँ दिस इज माई माइंड, दिस इज माई आइडिया। अगर आप किसी और को मैनिफेस्ट करते तो आपको भी ऐसा ही फील होता। एंड समटाइम्स जब आपके साथ ये चीज़ बहुत लंबे टाइम के लिए होना शुरू हो जाए, हमें उनकी प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है, जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं, जिनके बारे में हम फ्लैशबैक्स में जी रहे होते हैं, जिनके रिगार्डिंग हमें हर एक चीज़ याद आ रही होती है, या मतलब हमारा दिमाग में 24/7 वही सोच चलती रहती है, हमें उनकी प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है। लाइक समटाइम्स अगर हम कहीं जा रहे हों, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं ये वो थे या ये वो थी। मतलब हमें ऐसा लगता है कि somebody is watching me but not in a creepy way, not in a creepy way। मतलब we can say like हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है that they are with us। मतलब अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, but at the same time you are very detached, you're like okay I don't care। मतलब these are the 7 signs जो हमें मिलते ही मिलते हैं। एंड मैंने ये सारे एक्सपीरियंस किया है बिफोर मैनिफेस्टिंग समवन, इफ somebody was trying to manifest me। so these are the 7 signs। अगर इनमें से 5 या 6, even 3 या 4 भी साइंस आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसा हो रहा है, that means somebody is thinking about you, somebody is trying to manifest you, somebody is focusing their energy on you। and ऐसा ही फील होता होगा आपके एसपी को जब आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। So that's all for today। I hope
you have understood what are the signs and symptoms अगर कोई आपको manifest करने की कोशिश करता है तो. And I hope इससे किसी की self development, manifestation and better होने की journey में help हुई हो. That's all for today. Keep on watching my videos and I'll see you in the next episode. Bye.